महाभारत एक ऐसा वॉर जहां भारतवर्ष के सारे किंगडम्स किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट करे हैं। एक ऐसा वॉर जो सबको पता था कि युग हो तक याद रखा जाएगा। बट कौन से किंगडम्स किसके साइड से लड़े और ये कितना इम्पैक्टफुल था, ये समझने के लिए चलिए एक स्टोरी सुनते हैं। 5 पांडव भाई जब इंद्रप्रस्थ में शांति से राज कर रहे थे, तब नारद मुनि उनकी सभा में आए। नारद मुनि ने उनको इंद्रदेव की सभा के बारे में और राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताया। राजा हरिश्चंद्र अकेले मानव राजा थे जो इंद्र की सभा में थे और उन्होंने राजसूय यज्ञ करा था। राजसूय यज्ञ सिर्फ बहुत पावरफुल रूलर ही कर सकता है। राजसूय यज्ञ किया जाता है राजा के डोमिनेंस को असर्ट करने में। राजसूय यज्ञ में एक अश्व के साथ आर्मी भेजी जाती है। अगर किसी राज्य ने वो अश्व को रोक दिया तो 2 राज्य के बीच में वॉर होता है। अगर नहीं रोका तो माना जाता है कि राज्य उनका हुआ। ये सुन के ही युधिष्ठिर ने यज्ञ शुरू करने का फैसला लिया। सारे राजा राज्यों को इनविटेशन भेजा गया। युधिष्ठिर ने 4 दिशा में 4 भाइयों को भेजा। अर्जुन को नॉर्थ, भीम को ईस्ट, नकुल को वेस्ट और सहदेव को साउथ। और चारों भाई काफी राज्य जीत के भी आए। इस यज्ञ के कारण पांडव आर्मी ने 7 अक्षौहिणी सेना यूनाइट की। उनके मेजर एलाइज थे सत्याकी, यादव वंश के एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे। उन्होंने पहले से पांडवों का साथ दिया। वृष्णि सेना को वो लीड करते थे। उन्होंने पांडवों को एक अक्षौहिणी सेना दी। चेकितन एक सूर्यवंशी राजा थे जिनकी बहन करुणामिति की शादी नकुल से हुई थी। उन्होंने पांडवों को एक अक्षौहिणी सेना दी। पांचाल राज्य जो द्रौपदी का था, उन्होंने भी पांडवों को एक अक्षौहिणी सेना दी। मत्स्य राज्य के राजा विराट की बेटी उत्तरा की शादी अभिमन्यु से हुई थी, इसीलिए मत्स्य राज्य पांडव के साथ दिए और एक अक्षौहिणी सेना भी दी। राजसूय यज्ञ के दौरान भीम ने जरासंध को बैटल में हरा दिया था। इस कारण मगध की सेना भी पांडवों का साथ दी और एक अक्षौहिणी सेना दी। छेदी राज्य के दृष्टकेतु चेकितन के पिता थे। छेदी राज्य ने भी पांडवों का साथ दिया और इस कारण पांडवों को एक और राज्य मिला। एक अक्षौहिणी सेना भी मिली। केकय भाई दोनों साइड से लड़ते महाभारत में। एंड में वो पांडवों के साइड आ गए और उन्होंने भी एक अक्षौहिणी सेना दी। इसके साथ ही पांडवों को साउथ इंडिया के राज्यों का भी सपोर्ट था। अस्माक, आंध्र और द्रविड़ सेना पांडवों के साइड से लड़े। पांडवों की सेना बड़ी तो थी, पर उनके पास एक सीक्रेट वेपन था, भीम का बेटा घटोत्कच और उसकी राक्षस सेना। चलिए अब कौरव सेना की बात करते हैं। देखा जाए तो दुर्योधन ने कोई यज्ञ नहीं किया था, लेकिन शतरंज के बाद हस्तिनापुर ही सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसके साथ ही दुर्योधन का वॉर काउंसिल बहुत स्ट्रांग था। उसके पास 11 महारथी थे। भीष्म और कर्ण तो महारथी से भी आगे थे। शल्य पर्व से हमें समझ आता है कि दुर्योधन राजनीति में बहुत समझदार था। यही कारण है कि दुर्योधन की सेना 11 अक्षौहिणी की थी। दुर्योधन की सेना वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट भारतवर्ष को इंक्लूड करती थी। गांधार की सेना शकुनी और उसके भाई लेके आए थे। उन्होंने कौरवों को एक अक्षौहिणी सेना दी। मद्र राज्य के राजा शल्य ने वरदान दिया था दुर्योधन को। दुर्योधन ने वरदान में सेना मांगी और एक अक्षौहिणी सेना अपने साथ जोड़ ली। सिंधु राज्य के जयद्रथ, दुशाला जो कौरवों की बहन थे, उनके पति थे। जयद्रथ ने एक अक्षौहिणी सेना कौरवों में जोड़ दी। अवंती राज्य के विंदा और अनुविंदा दोनों कृष्ण और यादव कुल के अगेंस्ट थे। उन्होंने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करा और 2 अक्षौहिणी सेना जोड़ दी। कंबोज के राजा सुदक्षिणा किसी के साइड नहीं थे, पर दुर्योधन को सपोर्ट किया क्योंकि कुरुवंश के राजा के खातिर उन्हें सपोर्ट करना पड़ा। पुरुरव के राज्य का हिस्सा था कलिंग, वो भी दुर्योधन के एलाइज थे और उन्होंने भी एक अक्षौहिणी सेना जोड़ दी। भागदत्त कामरूप की एक अक्षौहिणी सेना लेके आए। अर्जुन ने वागदत्त जो नारक और भागदत्त के पूर्वज थे उनको मार दिया था। जब राजसूय यज्ञ हुआ था तब भीम ने कुशाल के राजा बृहद बल को हराया था। रिवेंज लेने के लिए उन्होंने कौरवों का साथ दिया।
उन्होंने भी एक अक्षौहिणी सेना जोड़ दी। फिर आती है कृतवर्मा के साथ नारायणी सेना, एक लेजेंडरी सेना जिसका यूज बैटल फॉर्मेशंस में किया गया था। वो भी एक अक्षौहिणी सेना लाए। आखिर में हस्तिनापुर की सेना एक अक्षौहिणी सेना जोड़ी तो कौरव सेना 11 अक्षौहिणी की हो गई। देखा जाए तो कौरव सेना नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट डोमिनेटेड थी, जबकि पांडव सेना सेंटर और साउथ डोमिनेटेड थी। सोचिए, अगर नारद मुनि ने युधिष्ठिर को उकसाया ना होता तो क्या ये युद्ध आज होता? आज हमने इतने सारे योद्धा और राज्य के बारे में जाना, पर क्या आपको पता है अगर भीष्म पितामह को शिखंडी नहीं रोकते तो महाभारत का युद्ध कौरव आराम से जीत जाते। कौन थे शिखंडी? बात करते हैं अगले एपिसोड में।